बिहार सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में करीब 63% लोग अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार में अगर किसी एक जाति की बात की जाए तो यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 14.26% है। नीतीश सरकार की ओर से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद से देश की सियासत भी काफी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की ओर से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना न सिर्फ किसी एक राज्य में बल्कि पूरे देश में जरूरी है। बिहार सरकार की ओर से जाति गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद से इंडिया गठबंधन को नई ताकत मिल गई है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपनाकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। देश के 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि चुनाव से ऐन पहले जारी की गई इस रिपोर्ट ने चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है और अब चुनाव के दौरान OBC का मुद्दा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जाति जनगणना के मुद्दे पर RJD, JDU और समाजवादी पार्टी जैसे कई दल लगातार अपनी बातें सामने रख रहे हैं। इन सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस भी खुलकर इस जाति जनगणना पर बैटिंग करने लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सभाओं के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में जाति जनगणना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे उन लोगों को, उन जाति के लोगों को वो फायदा दिया जा सकेगा जिसके वो हकदार हैं। नीतीश सरकार की ओर से जाति गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि बिहार सरकार के आंकड़ों से साफ हो गया है कि राज्य में OBC, SC और ST की आबादी करीब 84% है। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी बोला। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर संसद में चर्चा के दौरान 90 सचिवों में से केवल 3 के OBC से जुड़े होने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने फिर ये मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि OBC सचिव भारत का सिर्फ 5% बजट संभालते हैं। दरअसल जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामक रणनीति भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ाती जा रही है। पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर जातिगत आधार पर जनगणना करने का वादा भी किया गया है। पार्टी का कहना है कि सरकार बनने के बाद इसी आधार पर नीतियां बनाकर कई मुश्किलें हल की जाएंगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे कई चुनावी राज्यों में भी पार्टी की ओर से इस तरह का वादा किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया ने भी जाति जनगणना के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 2015 की पिछड़ा वर्ग आयोग की जातिवार सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और सरकार आगे चलकर इस रिपोर्ट के आधार पर कई जातियों से जुड़े लोगों के उत्थान की नीतियां बनाएगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मिली बड़ी जीत के पीछे OBC मतदाताओं के समर्थन की बड़ी भूमिका मानी गई थी। 2019 के चुनाव के एक संबंध में रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भाजपा को रसूख वाली जातियों से जुड़े करीब 40% OBC मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ था, जबकि कमजोर OBC जातियों का 48% समर्थन भाजपा के पक्ष में गया। इस समर्थन के दम पर ही भाजपा ने अपनी पार्टी का रुतबा कायम रखा है। अब 2024 की जंग से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने जाति जनगणना को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी तेजी से गरमा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भाजपा के OBC वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी कर सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इसके जरिए ही पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ वास्तविक न्याय किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्वालियर की जनसभा में कहा कि विकास विरोधी लोग पहले ही गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज वो यही खेल खेलने में जुटे हुए हैं। ये लोग तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी ये वही पाप कर रहे हैं। हालांकि PM मोदी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, मगर उन्होंने इशारों में विपक्षी दलों को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि आज ये लोग देश को बांटने में जुटे हुए हैं और एक परिवार का गौरव गान जारी रखे हुए हैं। PM मोदी का ये हमला भाजपा की बढ़ती मुश्किलों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं अब सबकी निगाहें भाजपा के जवाबी कदम पर भी टिकी हुई हैं।